हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टॉपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के इम्पॉर्टेंट टॉप 45 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हिंदी की सीरीज़ का पार्ट सेकंड है। हिंदी से दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपीएसएसएससी, पैट और अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। ये हिंदी का सेकंड वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निश्चल में कौन सी संधि है? तो दोस्तों बताइए, जो निश्चल वर्ड दिया हुआ है इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों वह है विसर्ग संधि। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम निश्चल का संधि विच्छेद करेंगे, जो कि क्या बनता है? नी जमा छल। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? निश्चल का संधि विच्छेद है। और इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों वह है विसर्ग संधि का, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों बताइए, ये सब जो दिए हुए हैं अक्षर, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो दोस्तों उसका नाम क्या है? वह है दोस्तों ज्ञा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अगर दोस्तों हम एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों श, ठीक है, त्र, और फिर क्या है दोस्तों? ज्ञा, सॉरी, यहाँ पे दोस्तों संयुक्त व्यंजन है श। ठीक है, ज्ञा इसमें क्या है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन है। और जो शा है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, ए, सी और डी ये दोस्तों क्या है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसमें दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे संयुक्त व्यंजन, तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में जो है दोस्तों कुल 4 संख्या है संयुक्त व्यंजन की। ठीक है, कौन कौन सी? शा हो गया, शा क्षत्रिय। ठीक है, त्रा हो गया, त त्रिशूल। फिर दोस्तों क्या हो गया? ज्ञा हो गया, यानी ज्ञा ज्ञानी। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों वह है शा, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? इनमें से अशुद्ध बताइए दोस्तों कौन सा लिखा गया है? तो दोस्तों वह है महात्मा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वार्टमय का संधि विच्छेद होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा इनमें से वार्टमय का संधि विच्छेद? तो दोस्तों वह क्या होगा? वह होगा दोस्तों वाक जमा मय, यानी कि वार्टमय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? इनमें से दोस्तों बताइए जो करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, शब्द बताइए कौन सा है इनमें से? वह है दोस्तों वाल्मीकि। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों परीक्षा, भस्म, निरपराधी ये सब क्या है? गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इनकी मात्राएं गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारतीय भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा है? वह है दोस्तों अवधी भाषा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों राजस्थानी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली ये सब शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों वह है अल्प विराम। ठीक है दोस्तों, हिंदी भाषा में जो है अल्प विराम का प्रयोग अन्य सभी विराम चिन्हों से कहीं अधिक होता है। और अल्प विराम का अर्थ क्या होता है? थोड़ी देर के लिए ठहरना या फिर रुकना। ठीक है, वाक्य में दोस्तों जब दो से अधिक शब्दों, पदों, पदांशों या वाक्यों का संयोजन हो तब जो है किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? दोस्तों आपको शब्द से पता चल रहा है समूहवाचक। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों वह है तूफान। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं सभा, दल, गिरोह ये सब क्या आते हैं? ग्रुप में आते हैं, समूह में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? समूहवाचक संज्ञा है। इसके अलावा दोस्तों जिन शब्दों को, ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को क्या कहा जाता है? समूहवाचक या फिर समुदाय वाचक संज्ञा। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं दोस्तों, भीड़, मेला, ठीक है, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह, सेना, दल, गुच्छा, दल, टुकड़ी ये सब दोस्तों क्या है?
किसी न किसी समूह का बोध करा रहे हैं, यानी कि ये समूहवाचक संज्ञा है। याद रखिएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? बताइए दोस्तों। वह है दोस्तों दूसरा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है गुणवाचक विशेषण, यानी कि किसी के गुण को दर्शाना। ठीक है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद, इन सब का बोध कराए दोस्तों, उन्हें कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें दिया हुआ है ना, पुराना, काला, मोटा, ये सब क्या है दोस्तों? क्या करा रहे हैं? बोध करा रहे हैं। किसका? जैसे कि पुराना हो गया, किसी भी चीज़ को हम कह सकते हैं कि वो चीज़ पुरानी है या ये चीज़ पुरानी है। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों? उसके गुण को दर्शा रहा है, यानी कि ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो दोस्तों वह है जो और सो। ठीक है दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए। ठीक है, उसे कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि दोस्तों जो और सो। ठीक है, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। याद रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एग्जाम टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है? तो दोस्तों वह है गरीब। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? ठीक है, बताइए दोस्तों। तो वह क्या है दोस्तों? दही। ठीक है, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। इसके अलावा टोपी, भूख, प्यास, ये सब क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नयन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए। तो दोस्तों वह है अन का। ठीक है, नयन, अन। ठीक है, अन वर्ड जो है इसमें प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, अन प्रत्यय का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नारी का बहुवचन होगा। बताइए, नारी से जो बहुवचन बनेगा वो क्या बनेगा? तो दोस्तों नारी से बनेगा नारियां। ठीक है, नारी का बहुवचन क्या है? नारियां। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुझसे बैठा नहीं जाता, इसमें बताइए कौन सा वाच्य है? तो दोस्तों इसमें कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? वह है दोस्तों भाववाच्य। ठीक है, मुझसे बैठा नहीं जाता। हमारा 16 क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में जो है कौन सा कारक है ये बताना है दोस्तों हमें। तो वह है दोस्तों अपादान कारक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो दोस्तों वह कौन सा है? वह है अमीय। ठीक है, ये कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से बनने वाली क्रिया कौन सी होती है? तो दोस्तों बताइए क्या कहलाता है? वह कहलाता है यौगिक क्रिया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विचार में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? बताइए। विचार में जब इक लगाएंगे तो दोस्तों वह बनेगा वैचारिक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है वह कौन सा कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए? वह कहलाता है दोस्तों हेतु हेतु मत भविष्य। ठीक है, और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर ज़रूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य शब्द नहीं है? तो दोस्तों वह है विपन्न। ठीक है, इसके अलावा निषेध, लाज, पुष्टि, ये सब क्या है दोस्तों? विशेष्य शब्द है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों वह है य, र, ल, व। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों? अंतःस्थ व्यंजन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से रासव किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों वह है गधा का। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नी उपसर्ग का अर्थ है?
तो दोस्तों वह कौन सा है बताइए? निषेध अभाव विशेष। ठीक है, निषेध अभाव विशेष यानी कि उपयुक्त सभी। ये सब क्या है दोस्तों? निउपसर्ग के अर्थ हैं, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण की डेफिनेशन आप जानते ही होंगे दोस्तों। तो इनमें से कौन सा है? प्राची। ठीक है, ये क्या है? शब्द विशेषण नहीं है। इसके अलावा लोभी, निषिद्ध, भूखा, ये सब क्या है दोस्तों? विशेषण है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों वह है स्वर्ण। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति संगत विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा है? वह दोस्तों वह है जड़ स्थावर। ये क्या है दोस्तों? विलोम शब्द युग्म नहीं है। जड़ का आप जानते हैं दोस्तों, जो विलोम शब्द है वह होता है चेतन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें स्थावर की, तो स्थावर का विलोम शब्द होता है चेतन। यानी कि दोस्तों ये युक्ति संगत विलोम शब्द युग्म नहीं है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गीता ने आम खाया है, वाक्य में कौन सा काल है ये बताना है। तो दोस्तों वह है आसन भूत। ठीक है, आसन भूतकाल का इसमें प्रयोग किया गया है। आसन भूतकाल क्या होता है दोस्तों? क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, ठीक है, उसे कहा जाता है आसन भूतकाल। जैसे कि दोस्तों इसकी जो क्रिया होती है आसन भूतकाल की, इस क्रिया में क्या क्या लगता है? मैं हूँ, है। ठीक है, कौन कौन सा है? एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों? आसन भूतकाल है। ठीक है, या फिर इसके अलावा हो लगता है। इस जो लास्ट में दोस्तों वाक्य के लास्ट में जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? आसन भूतकाल, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। बताइए इनमें से डिफरेंट कौन सा है? तो दोस्तों वह है जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कहा जाता है कृतज्ञ। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है? ये गलत है। ठीक है दोस्तों, जो किए गए उपकारों को मानता है वह क्या कहलाता है? कृतकार्य। ठीक है, कृतकार्य उसे कहा जाता है कृतकार्य। दोस्तों भविष्य में होने वाला कहलाता है भावी, ये करेक्ट है। जानने की इच्छा रखने वाला जो है वह कहलाता है जिज्ञासा, और जो सब में व्याप्त है वह कहलाता है दोस्तों सर्वव्यापी। ठीक है, ये तीनों ही क्या है? करेक्ट है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानवाचक अव्यय है? तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा है? वह है दोस्तों यहाँ। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, जहाँ पर, यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, कहाँ, किधर, जहाँ, पास, दूर, अन्यत्र, इस ओर, उस ओर, ऊपर, नीचे, सामने, आगे, पीछे। ठीक है, या फिर आमने, ये सब आता है दोस्तों। वहाँ पर क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, याद रखिएगा। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और क्वेश्चन के लिए एग्जाम टॉपर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यथासंभव में कौन सा अव्यय है? तो दोस्तों वह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, यथासंभव की बात कर रहे हैं हम दोस्तों यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो वर्ड होते हैं वह है दोस्तों ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, इसलिए, तक, सा, तो, हाँ और जी। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो दोस्तों कौन सा प्रयोग हुआ है इसमें बताइए? वह है अव्ययी भाव समास का। ठीक है, धीरे धीरे में किसका यूज हुआ है? अव्ययी भाव समास का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है बताइए? तो वह है दोस्तों 33। ठीक है, 33। इसके अलावा दोस्तों संचारी भाव क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो स्थायी भाव जो है प्रधान मानसिक क्रियाएं हैं। इनके साथ ही जो है कुछ ऐसे भाव है जो बहुत थोड़े समय तक रहते हैं। ये दोस्तों स्थायी भाव के सहायक मात्र होते हैं और ये सभी रसों में यथासंभव संचार करते हैं। इसलिए दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? संचारी भाव, याद रखिएगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो दोस्तों वह है द्विगु समास। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुंडलियां किन दो छंदों से मिलकर बनती है? तो दोस्तों वह है दोहा और रोला। ठीक है। कुंडलियां जो है दोस्तों दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है और इस छंद में दोस्तों क्या होता है, 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में दोस्तों 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। कुंडलियां दोस्तों पहले 2 चरण दोहा और शेष जो 4 चरण होते हैं उसमें रोला से बने होते हैं, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्याय नहीं है? पर्यायवाची शब्द बताना इनमें से। तो दोस्तों वह है अनिल। ठीक है। जो दोस्तों इसमें अग्नि वर्ड दिया हुआ है इसके पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? अनल। ठीक है। पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, कुशान, हुताशन, विषानर। ठीक है। जुशी, ज्वाला, आग। ठीक है। ये सब क्या है दोस्तों, अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिया की पूर्णता और नित्यता या समानता आदि का अभिव्यक्ति क्षमता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है पक्ष। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब मैं क्या करूं इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो दोस्तों वह है संभावनार्थक वृत्ति। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? इनमें से जो पुस्तक दी हुई है दोस्तों बताइए, इनमें से कौन सी पुस्तक है जो प्रेमचंद ने नहीं लिखी है? तो दोस्तों वह है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। इसके अलावा कायाकल्प, रंगभूमि, गोदान, ये सब दोस्तों किसके द्वारा रचित है? प्रेमचंद द्वारा रचित। ध्रुव स्वामिनी की अगर दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदी नाटक है और ये प्रसाद की अंतिम और श्रेष्ठ नाट्य कृति है। इसके अलावा इसका जो कथानक है गुप्त काल से संबंध और शोध द्वारा इतिहास सम्मत है और ये नाटक दोस्तों इतिहास की प्राचीनता में क्या है, वर्तमान काल की समस्या को प्रस्तुत करता है। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का अर्थ नहीं है? तो दोस्तों बताइए, वह है ब्रह्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, शब्द युग्म अभिराम और अविराम के अर्थ जो है क्रमशः क्या है? अभिराम का अर्थ बताना है और अविराम का अर्थ बताना है। तो दोस्तों वह है, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का अर्थ होता है दोस्तों लगातार। ठीक है। क्रमशः बताना है यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों वह है, यह काम आप पर निर्भर करता है। ये क्या है दोस्तों? अशुद्ध वाक्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से युक्ति युक्त विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों वह है तिमिर, प्रकाश। ठीक है। दोस्तों आप जानते हैं तिमिर का जो विलोम होगा वह क्या होगा, बताइए? आलोक। ठीक है। और प्रकाश का क्या होगा? अंधकार या फिर तम। ठीक है। ये क्या है दोस्तों? युक्ति युक्त विलोम शब्द क्या है? गलत है। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। इस वाक्य में मैं पढ़ूंगा क्या है? तो दोस्तों वह है संज्ञा उपवाक्य। ओके। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विधिवाचक वाक्य है? तो दोस्तों वह है हम खा चुके। ठीक है। ये क्या है दोस्तों? विधिवाचक वाक्य है। विधिवाचक वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, वह कहलाते हैं दोस्तों विधिवाचक या फिर आप कह सकते हैं विधानवाचक वाक्य। याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉप 45 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और एग्जाम टॉपर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।